अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वैसे तो हर उम्मती आका करीम पर जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे बहादुर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मेरे पास वीडियो है वो है ब्रेव मुस्लिम हीरोज़ हु फाइट फॉर इस्लाम। वो मुसलमान बहादुर जो इस्लाम की खातिर लड़े, जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी। वैसे तो हम अपने बहुत सारे मुसलमान हीरोज़ को जानते हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जानें दी, इस्लाम की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस आज की वीडियो में चंद ऐसे मुसलमान हीरोज़ का भी ज़िक्र किया गया है जो आजकल के दौर के हैं, और चंद जो है पुराने दौर के हीरोज़ का भी ज़िक्र किया गया है। वैसे तो हम बहुत सारे हीरोज़ को जानते हैं, मगर आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से मुसलमान हीरोज़ का ज़िक्र किया गया है। उम्मीद है इसमें ऐसे बहुत सारे और भी आजकल के दौर के और पुराने दौर के हीरोज़ होंगे जिनके बारे में हमने शायद ना सुना हो, जिनको शायद हम ना जानते हों। बहुत ही दिलचस्प और अच्छी वीडियो है, हैदर टीवी वालों की वीडियो है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हैदर टीवी को सब्सक्राइब कर लें। इनकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस होती हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो ब्रेव मुस्लिम हीरोज़ के बारे में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वैसे तो हर उम्मती आका करीम पर जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे बहादुर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मुमताज़ कादरी। दोस्तों, 2011 में आसिया नामी एक क्रिश्चियन खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही नाजेबा अल्फाज बके और माज़अल्लाह आपकी तौहीन की, लेकिन मुसलमानों ने फौरन इस मालूना औरत को गिरफ्तार करवा के इसे सख्त सजा देने की अपील की। अदालत ने आसिया को मौत की सजा सुना दी, लेकिन उस वक्त सूबा पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम सलमान तासीर था, इसे ये बात हजम नहीं हुई। इसने यूरोप का साथ देते हुए आसिया की पूरी हिमायत की और कहा कि इसे इसकी गलती से बढ़कर सजा दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बने हुए 295 सी कानून को काला कानून करार दे दिया गया, जिसके मुताबिक गुस्ताखी रसूल की सजा मौत है। जिन दिनों ये सारा मामला चल रहा था, उस वक्त मुमताज कादरी इस गुस्ताख की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुमताज कादरी एलीट फोर्स के सिपाही थे और इन्हें सलमान तासीर का बॉडीगार्ड बनाया गया था। वैसे तो पूरी कौम ही इस बदबख्त पर शदीद गुस्सा थी, लेकिन मुमताज कादरी इस गुस्ताख को मारने का फैसला कर चुके थे। इन्होंने 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद हसार मार्केट के बाहर सलमान तासीर को गोलियों से छलनी कर दिया। इस गुस्ताखी रसूल को मारने के बाद मुमताज कादरी ने फौरन अपनी गिरफ्तारी दे दी। अक्टूबर 2011 को जज परवेज शाह ने आपको 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और कहा कि आपने जो किया वो इस्लाम की रूह से तो सही है, लेकिन मुल्की कानून के तहत आप इस सजा के हकदार हैं। इसके बाद मुमताज कादरी को फांसी देकर शहीद कर दिया गया था, लेकिन ये आशिक़े रसूल आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। आमर चीमा। 230 सितंबर 2005 में डेनमार्क के एक अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज कार्टून शाया किए और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी। इसके बाद मुसलमान काफी नाराज हुए, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ। फिर जनवरी 2006 में यूरोप के 75 न्यूज़पेपर्स में इन कार्टून्स को दोबारा शाया किया गया और आका करीम की शान में फिर से गुस्ताखी की गई। इस गुस्ताखी में जर्मनी का एक अखबार डाई वेल्ड भी शामिल था। आमर चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके वजीराबाद से था, वो उस वक्त जर्मनी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए गए हुए थे। जब इन्हें इस गुस्ताखी का पता चला तो आमर चीमा 20 मार्च 2006 में उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में दाखिल हुए और इस गुस्ताखी को सरंजाम देने वाले एडिटर हेनरी ब्रॉडर नामी बदबख्त को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। इसे मारने के बाद आपको फौरन अरेस्ट कर लिया गया और जर्मनी की बर्लिन जेल में आपको लगातार 44 दिन तक जहनी और जिस्मानी टॉर्चर दिया गया। इवन
इधर इन काफरों ने प्लास से आपके नाखून खींच लिए और ड्रिल मशीन से आपके घुटनों में सुराख कर दिए, लेकिन इन सब के बावजूद आमर चीमा अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे और आखिरकार इन बदबख्तों ने आपकी शाह रग काट कर आपको शहीद कर दिया। जब आमर चीमा को पाकिस्तान लाया गया तो इनके जनाजे पर इतने ज्यादा लोग थे कि इन्हें गिन पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एनीवे जो भी हो, आमर चीमा इस दौर के सबसे बहादुर और निडर मुसलमानों में से एक हैं और लोग आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। गाजी मुरीद हुसैन दोस्तों सन 1932 में हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में एक हिंदू रहता था जिसका नाम राम गोपाल था। इस बदबख्त ने इस्लाम से नफरत का इजहार करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताख अल्फाज यूज किए थे। वैसे तो हर मुसलमान इस पर गुस्सा था, लेकिन एक रात गाजी मुरीद हुसैन जिनका ताल्लुक चकवाल से था, इनको ख्वाब में रसूल अल्लाह की जियारत हुई। आका करीम ने मुरीद हुसैन को बताया कि इस हिंदू ने इनकी शान में गुस्ताखी की है। गाजी मुरीद हुसैन ने जब ये सुना तो उस काफर को कत्ल करने की नियत से घर से निकल पड़े। उस दौर में इन्होंने हजारों मील का सफर पैदल चलकर तय किया और आखिरकार उत्तर प्रदेश पहुंच गए। गाजी मुरीद हुसैन ने उस काफर को तलाश किया और सबके सामने उसे कत्ल कर दिया। इसे मारने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। इन्हें जहां बंद किया गया था उसके साथ वाली कोठड़ी में एक हिंदू भी कैद था। उसे रोजाना गाजी मुरीद हुसैन की तरफ से बेहद प्यारी खुशबू आती और बातों की आवाज भी सुनाई देती। एक दिन उस हिंदू ने गाजी साहब से पूछा कि आप किससे बातें करते हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं समझ सकते। असल में आका करीम अपने इस गुलाम से मिलने के लिए तशरीफ लाते थे और गाजी साहब इनसे बातें करते थे। ये हिंदू इतना मुतासर हुआ कि इसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। अगस्त 1936 में गाजी मुरीद हुसैन को सजाए मौत देकर शहीद कर दिया गया था, लेकिन जब इन्हें कब्र के अंदर उतारा गया तो 11 दिन तक इनकी कब्र से शहद निकलता था। नामूस रिसालत की खातर अपनी जान कुर्बान करने वाले इस बहादुर को लोग आज भी याद करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन दोस्तों सन 1929 में लाहौर के अंदर राजपाल नाम का एक सहाफी था। इसने एक बुक शाया की थी जिसमें इसने माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए और नाउजुबिल्लाह आका करीम का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। इस बदबख्त की हरकत पर मुसलमान शदीद गुस्से में आ गए और अंग्रेजों से इसे सजाए मौत देने का मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने इसे सिर्फ 6 माह की सजा सुनाई और फिर रिहा कर दिया। मुसलमानों ने इसके खिलाफ काफी जलूस निकाले, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पकड़ने की बजाय मुस्लिम लीडर्स को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गाजी इल्मुद्दीन उस वक्त लाहौर के अंदर एक कारपेंटर का काम करते थे। इन्होंने जब देखा कि राजपाल ये हरकत करके खुले सांड की तरह आजाद घूम रहा है, तो 29 मई 1929 को आप राजपाल की दुकान पर गए और इसे वहीं पर कत्ल कर दिया। इसे मारने के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आपने खुशदिली से अपना जुर्म कबूल कर लिया। इवन अदालत में आपका केस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, लेकिन कत्ल के जुर्म में आपको सजाए मौत सुना दी गई थी। सजाए मौत की खबर सुनने के बाद गाजी इल्मुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि नामूस रिसालत पर एक तो क्या, मैं 1000 जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अक्टूबर 1929 में आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। आपका जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। यह जनाजा 8 किलोमीटर लंबा था और इसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। इवन आपकी मैयत को इलामा इकबाल ने खुद अपने हाथों से लहद में उतारा था। वेल इस्लाम का ये हीरो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। गाजी अब्दुल रशीद दोस्तों 1926 के दौर में बरसगीर के अंदर हिंदुओं का एक ग्रुप उठा और इसने इस्लाम और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप का एक लीडर था जिसका नाम स्वामी सरहद आनंद था। इस बदबख्त इंसान ने रसूलुल्लाह की शान में बहुत ही गलत अल्फाज बके और नौजुबिल्लाह कुरान मजीद की भी तौहीन की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मनहूस ने सहाबा कराम, मुसलमान हुक्मरानों और मजहबी किताबों के खिलाफ गलत बातें लिखना शुरू कर दी। उस दौर में दिल्ली के अंदर एक राइटर थे जिनका नाम अब्दुल रशीद था। जब गाजी अब्दुल रशीद को इस बात का पता चला तो आपने एक गन ली और दिन दिहाड़े स्वामी आनंद के आश्रम में चले गए। जैसे ही आपने इस बदबख्त को देखा तो गन निकालकर उसमें मौजूद सारी गोलियां स्वामी आनंद पर फायर करके इसे कत्ल कर दिया। जब लोग वहां आए तो गाजी साहब गुस्से से इसे ठोकरें मार रहे थे। इसको मारने के बावजूद भी आप सीना तान कर वहां पर खड़े थे। जब इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और इस
قتل کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تھے اور انہوں نے مجھے ناموس رسالت کے تحفظ کا حکم دیا، اس لیے انہوں نے صبح ہوتے ہی اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ خیر جج نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن یہ اپنی شہادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ ایون غازی صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ 1930 کے دور میں جب ان کا جنازہ ہوا تو اس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد شامل تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ اس امت کے سب سے بہادر عاشق رسول میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوستو سن 1180 کے دور میں جب مصر، سیریا اور یمن کے علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی تو اس دور میں کرک کے حکمران رینالڈ نے حج پر جانے والے ایک قافلے کو لوٹ لیا۔ مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان سے کہا کہ اب بلاؤ اپنے محمد کو مدد کرنے کے لیے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہوں نے رینالڈ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے کرک پر حملہ کیا اور رینالڈ کے 30,000 فوجیوں کو قتل کر کے اسے شکست دے دی۔ جب رینالڈ کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے حج کے قافلے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو پکارا تھا، لو اب ان کا ایک ادنا غلام آ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس بدبخت کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے تلوار نکالی اور رینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے اس گستاخ کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اس کے بعد یورپ کے کسی حکمران کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بک سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر جنگجو اور مثالی عاشق رسول شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ تھے ہمارے بہادر مسلمان ہیروز جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو دوسرے ممالک میں جا کے پھر بھی وہ وہاں پہ جا کے نہیں ڈرے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بدلہ لیا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ اس ویڈیو میں چند ایسے بھی ہیروز تھے جن کو میں تو نہیں جانتا تھا، 2-3 غازی مرید حسین شہید اور علم الدین شہید تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا۔ ممتاز قادری کے بارے میں تو میں نے سنا تھا، اس کو تو ہم سب تقریباً جانتے ہیں، باقی ان کے بارے میں نے نہیں سنا تھا۔ اور باقی جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو سب جانتے ہیں، مطلب وہ اسلام کے بہت بڑے ہیرو گزر چکے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ حیدر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ان کی بہت اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔